हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे क्लास 10th 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आया है और उसको हम सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। कितने एमसीक्यू हैं? 20 यानी 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आना तय है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, इस प्रकार आपका खंड आ में पूछा जाएगा क्या बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने पूछे जाएंगे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब जब कोई दो, देखिए दो अंक यहाँ पर दिया तो देखिए इन दोनों का एचसीएफ या इन दोनों का एचसीएफ या इन दोनों का एचसीएफ या इन दोनों का एचसीएफ क्या हो? एक हो। जिसका एचसीएफ एक हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। तो देखिए 5 है 15, तो 5 से 15 कट जाएगा तो इससे एचसीएफ एक आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 31 या 93 ये भी कट जाएगा तो इसका 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 जो एचसीएफ है कितना आएगा? 31 आएगा। एक नहीं आएगा तो ये भी नहीं। 7 3 21 ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कट जाएगा तो इससे इसका एचसीएफ एक होगा नहीं। अब 18 का चेक करते हैं तो 18 का देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 3 का वर्ग गुणे 3 3 9 दूनी 18। 25 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5 और 25। अब देखिए इसका जो हम एचसीएफ है कितना है? तो देखिए 18 और जो 25 का जो एचसीएफ है वो कितना है? एक है। क्या है? एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, यानी 18 का 25। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों में घातों की संख्या। तो देखिए 144 का हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 144 का फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर करेंगे 2 2 7 14, 2 2 से काटेंगे 2 3 6 2 6 12, 2 से 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 3 हुकुम 3। अब देखिए 2 के घात कितना है? 4। 2 की घात कितना है? 4। 3 की घात कितना है? 2। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो घातों की संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका तीसरा है। तीसरा क्या पूछा है कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर का एक अद्वितीय हल है। तो देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो देखिए यहाँ पर देखिए a का मान कितना है? a का मान कितना है? 1 है। तो 1 बटे 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए a1 a2 का मान कितना है? 3 है। तो 1 बटे 3 नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है? 2 है। b2 का मान कितना है? m है। तो देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। देखिए यहाँ पर -2 है। क्या है? -2 है। देखिए a1 का मान 1, a2 का मान 3 और उसके बाद में b1 का मान कितना हो जाएगा? -2 और उसके बाद में b2 का मान कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। अब देखिए m का गुणा करिए तो m बराबर क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, m1 नॉट इक्वल टू -6 हो गया ना। देखिए अद्वितीय हल के लिए ये सूत्र होता है a1। तो ये हमारा क्या है? a1 बराबर क्या है? 1 है। a2 बराबर क्या है? 3 है। और a1 का मान 1, a1 का मान 1 हो गया, a2 का मान 3 हो गया। अब देखिए b1 का मान -2 हो जाएगा और b2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही मान हम इसमें रख देंगे। तो ये हम नॉट इक्वल टू -6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। तो देखिए इसको हम विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि 2x, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x लिखेंगे। उसके बाद में क्या है? 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 18 ये हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए क्या करेंगे। अब ये देखिए इसमें किसका गुणा करेंगे? इसमें हम किसका, इसमें कर देते हैं हम 2 का गुणा, इसमें कर देते हैं 3 का गुणा। तब देखिए आपका क्या बन जाएगा? देखिए आप ऐसे सिद्ध करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। x बराबर 6 y बराबर 2। कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर कितना है? 2। तो ये देखिए इसको हम ये जो प्लस माइनस इसको बराबर कर लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 3 दूना 6। तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए जब ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। समझे? ये क्या हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो? देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो 3x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कर देंगे तो 4x हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 3 7 और 3 दूना 6। इस प्रकार आप काट देंगे तो x बराबर 6, y बराबर कितना आएगा? 2 आएगा टोटल।
इसका आंसर। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार आप सिद्ध करेंगे। अगर आप लोगों का आंसर नहीं आता है तो कमेंट में इसका आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका आंसर मैं डायरेक्टली दूसरे वीडियो में बनाकर दे दूंगा। ठीक है, के किस मान के लिए रेखिक समीकरण के प्लस एक्स वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल हो, एक्स का मान दिए। तो देखिए अनेक हल होने के लिए ये सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना है 1/a2 का मान कितना है k बराबर b1 का मान क्या है k, b2 का मान क्या है यहाँ पर 1 बराबर। अब देखिए ये इधर है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। c1 का मान, c2 का मान k स्क्वायर है, इधर आएगा तो -k स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा +-1, k बराबर क्या हो जाएगा +-1। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न छठवां 1/k स्क्वायर बराबर 1/7 स्क्वायर 7। तो x का मान होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर -2 बराबर क्या हो जाएगा 7, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 + 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा +-3। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला आपका क्या है 7वां प्रश्न। 7वां है कि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2-3 है तथा बी निर्देशांक कितना, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है 8वां कि 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर होंगे तो k का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 4ac होता। तो देखिए यहाँ पर बी, ये ए का गुणांक है, ये बी का है, ये सी का। तो बी का गुणांक कितना है 12 -12। तो -12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 बराबर 4 गुणे ए का मान कितना 3 गुणे सी का मान कितना है, सी का मान आपका 1 है। तो 144 4 × 12। तो देखिए और यहाँ पर देखिए के का जो है क्या है के है। देखिए सॉरी यहाँ पर कितना है 1 है। तो देखिए 12 × 12 बराबर 144। तो इसका मान के का मान कितना है 12। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दो आकृति जिनके आकार समान है तो परंतु माप आवश्यक रूप में इससे समान ना हो तो कहलाती है समरूप आकृतियां। अगला प्रश्न है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 3 × 3 = 9 5 × 25। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज होगा। तो देखिए जो बड़ी भुजा कितनी है 5। तो इसका वर्ग कर दीजिए 5 × 25 बराबर इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी एक बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 2 छोटी भुजा का वर्ग। तो 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16। तो ये हो जाएगा 25 बराबर 25। तो ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:4 होगा, 4:9 होगा, या 3:2 या 2:1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 13 कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए लाल बटे काका से देख ली, लाल बटे काका से tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पर 8 है, आधार का मान कितना 15। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा का मान निकालना। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर √1 + cot स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ पर साइन ये होता है cos tan कोसेक सेट कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। इसको हम लिखिए स्क्वायर में है। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस आधार का मान कितना 15। तो 15 कितना होता है 225 बटे L 8 × 8 = 64। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 225 बटे 64। कोसेक थीटा बराबर इसका जब जोड़ेंगे तो इतना कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9 6 × 2 = 8 और 4 × 2 = 6 सॉरी 289 हो जाएगा बटे 64 अंडर रूट में। इसका जब वर्गमूल से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17/8। ये ऑप्शन नंबर ए सही है 17/8। ठीक, अब देखिए उसके बाद में अगला आपका जो आता है यहाँ पर देखिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। कितने हैं 20 को देखना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न क्या 14 कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि देखिए 2 देखिए cos
3 थीटा बराबर क्या है 1। आइए देखिए गुणे में है, क्या गुणे में, तो इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा। cos 3 थीटा बराबर 1/3, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। cos 60 का मान तो होता है। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा 60/3 हो जाएगा, 60/3, तो 3 कुम 3 20 दिया 60, तो ये कितना हो जाएगा 20 अंश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? सी सही है। अगला है कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 7:9। देखिए 3 त्रिक 9, 2 दूना 4। जब कोई अनुपात में पूछे तो क्षेत्रफल पूछे तो उसका वर्ग कर दीजिए। 3 त्रिक 9, 2 दूना 4। अगला प्रश्न है कि यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोले को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr² होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो पहला माध्य या माध्यिका या बहुलक या मानक विचलन, तो मानक विचलन। अगला प्रश्न है कि 1 का 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखिए 1 से 9 तक का है तो 1 से 9 तक जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को जब जोड़ेंगे 9 और 8 17, 17 और 7 कितना होता है 17 और 3 20 और 4 24, 6 30, 5 35, 4 39, 1 40, 5 45, 45 बटे कितना अंक है? तो आपके टोटल 9 है, तो 9 को 9 9 बचे 45, कितना आया 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 19वां देखिए, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो देखिए बराबर 3 हो जाएगा। माध्यिका कितना दिया 16 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया हुआ 15। सूत्र याद होना जरूरी है। 16 3 48, 15 दूना 30, यहाँ 48, तो ये हो जाएगा कितना 18। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा +10। देखिए कितना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए जो बीच वाला होता है, देखिए जो जैसे 9 रहता है तो हम बीच वाला ले लेते, तो इसमें 10 है तो 4 इधर से हटाइए और 4 इधर से हटाइए। 5 और 6 को जोड़ेंगे 11/2, ये काटेंगे तो कितना आएगा 5.5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार आपका जो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न था मैंने सॉल्यूशन के साथ समझा दिया। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।